फी काइंड ऑफ अ शेड. इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन देना चाहते हो, वेरी बोल्ड कॉम्बिनेशन, यू कैन गिव अ नाइस मे बी 4.45 टाइप combination, 6.45 टाइप combinations you can give in your global. कुछ लाइलैक क्रिएट करने के लिए, लाइलैक होता है थोड़ा पर्पल में क्रिएट करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली यू हैव टू प्रीलाइट. प्रीलाइट करने के बाद में आपको 9.12 प्लस 4.20 को मिक्स करना है. 4.20 बहुत ही थोड़ा सा डलेगा गाइस. 1 ट्यूब आपका 9.12 डलेगा. 9.12 के साथ ओनली 4 grams ऑफ 4.20 with 9 वॉल्यूम एंड देन यू विल अप्लाई. या and then creamy biscuit blondes. For that you have to mix 10.22 and 7.23 with 9 volume and apply after pre-lightening. And last but not the least, clean light violet blonde. उसमें आपको clear की help लेनी है. 10.22 plus 9 volume plus dia light clear. This you have to use after your pre-lightening. So these are the few combinations. आप लोग प्लीज इस वीडियो को दोबारा देखिएगा इन कॉम्बिनेशंस के लिए और इन टेक्निक्स के लिए. एंड आपके साथ आपके पास में अगर कोई भी सबऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट करता है लॉरियल से, प्लीज प्लीज आस्क क्वेश्चंस. प्लीज ट्राई टू गेट इन टच विद अस. किसी भी माध्यम के थ्रू आप कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू इफ पीपल आर कमिंग इन टू योर सैलून. Okay, so I hope all of you are excited. So ये तो बात हो गई colors की. Now we come upon styling. Yeah. So I would like to introduce someone from our team itself to, you know, show you some creative styling, and it has to, the styling will be very big, very beautiful styling, and this is what is the theme and agenda for IHA also. या कुछ वेव्स करो, कुछ स्लीक में स्टाइलिंग करो. यू कैन डू सम ब्रेड्स ऑल्सो, यू कैन यूज स्टफिंग्स, यू कैन यूज डोनट्स, बट पिंस, मिनिमलिस्टिक पिंस का यूज करेंगे. जितने भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, प्लीज यूज लॉरियल स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स. हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ जेल्स, इन टर्म्स ऑफ क्रीम्स, इन टर्म्स ऑफ मूव्स, इन टर्म्स ऑफ सिरम्स, इन टर्म्स ऑफ हेयर स्प्रेज, आफ्टर स्प्रेज, कंस्ट्रक्टर, बिफोर स्प्रेज, लाइक दैट. Yeah, so every kind of product we have, try to use them, create your looks, create your new kind of styling. It has to be, again it has to be bold. Color के साथ साथ आपका styling भी बहुत ज्यादा bold होना चाहिए और बहुत ज्यादा different होना चाहिए. ठीक है? So I would like to call here Shivani for showing a very nice and very elegant styling. Okay, she is mastering in styling here. So over to you, Shivani. So hi everyone, very good afternoon. I hope you are doing well. So I am Shivani Basan, working with L'Oreal as a technical educator. Okay. So as beautifully mentioned by Sagar and Khyati, the theme for this IHA is metamorphosis. So what does it mean? It's not always only about color. Sometimes we have to think about more about cuts or maybe styling. मतलब इस साल आपको सिर्फ कलर में कुछ नहीं करना, डिफरेंट करना है स्टाइलिंग में भी as well as cuts में भी. So today we are here to tell you more or maybe to teach you more about different things about styling where you can master that. And yes, so I would like to invite Pooja. Just a second. Sit. Okay, so before starting, as the theme itself says कि हमें स्टाइलिंग, कट एंड कलर पे ध्यान देना है. तो कलर इज आर ब्रेड एंड बटर, वो तो करना ही है. बट येस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्री डन स्टाइलिंग की है. एज यू कैन सी, इस साइड मैंने कॉर्न ब्रेड्स की है. इसको आपको जो भी स्टाइलिंग करनी है वो मिनिमलिस्टिक रखनी है. ऐसा नहीं है कि आप उसको बन बना दे. नो, इट शुडंट बी लाइक दैट. आप जो भी स्टाइलिंग करोगे उसमें आपका कलर ज्यादा से ज्यादा विजिबल होना चाहिए, चाहे आप कट कर रहे हैं या बीट एनीथिंग. तो यहाँ पे इवन इफ यू कैन सी कि मैंने ब्रेड्स लिए तो साइड में सिर्फ 3 लिए हैं, राइट. आप इसको टॉप पे भी कर सकते हो, मे बी
इवन ऑन अदर साइड रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्लाइंट का पार्टीशन कैसा है. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सेक्शन छोड़ दिया है. यहाँ पे आई विल शो यू हाउ टू डू दिस. बट फॉर द बिग ओवरसाइज वॉल्यूम आप यहाँ पे जो टोंग का साइज है वो थोड़ा और छोटा भी यूज कर सकते हो. यू कैन यूज द पेंसिल टोंग एट द सेम टाइम. एंड फॉर द हाई वॉल्यूम I will show you one trick also. Just a second. Yeah. You can back comb here. Just. I hope it is visible to everyone. So just a little back comb. So यहाँ पे क्या होगा कि आपको और वॉल्यूम देखने को मिलेगा. So the section I left, I will do it again here. Currently I am using the tong number 22, but again आपको अगर बहुत एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए तो आप इसे और पेंसिल टोंग या 19 नंबर का टोंग भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या स्टाइल क्रिएट करना है. अगेन कोई भी स्टाइल करो, कलर शुड बी विजिबल. कोई भी कट करो, उसमें आप जो भी कलर करे वो अलग से डिफरेंटली दिखना चाहिए. राइट. सो लेट मी स्टार्ट विद द टोंग हेयर इन माई लास्ट सेक्शन. सो द सेक्शन आई एम टेकिंग हेयर इज क्वाइट स्मॉल. लेट मी शो यू. So yeah, I am taking just this much section. This section will show you more volume. Okay. Yeah. So जब भी मैं यहाँ पे आप टोंग को होल्ड करोगे, मेक श्योर कि आप बिल्कुल रूट के पास करो, तभी यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा. अदरवाइज आपने मे बी सेंटर से स्टार्ट किया या एंड से थोड़ा सा रूट्स को छोड़ के स्टार्ट किया तो आपको ओवरसाइज वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा. सो मैं बिल्कुल रूट के पास स्टार्ट कर रही हूँ और सेक्शन को स्लाइटली ट्विस्ट कर रही हूँ, जस्ट लाइक दैट, एंड देन जस्ट लीव इट. ओके. सो माय हियर इज माय अदर सेक्शन. अगेन बिल्कुल रूट के पास से आपने होल्ड करना है एंड जस्ट रोल इट, ट्विस्टिंग द सेक्शन. या ओके. सो आई एम जस्ट टेकिंग अनदर सेक्शन नाउ. अगेन अगर आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो यस, मेक श्योर कि आप सेक्शन बहुत पतला पतला लें. So here you go. So अगर मैं इनके कलर की बात करूं, हमने इसका कलर टोनिंग किया है. So the shades we used is 8.31 plus 12.1 for the toning. Here as you can see, let me just show you once. Yeah. You can see कि जो ये सेक्शन है, मैंने बिल्कुल रूट से अगर टोंग को लगाया तो यहाँ पे you can see कि वॉल्यूम आ गया है. या इवन एट द सेम टाइम आप इसको यहाँ पे स्प्रे करके स्लाइड सा लॉक भी कर सकते हो कि ये ऐसे ही वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो जाए. राइट. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. या सो आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन नाउ. Again same technique near the roots and just roll it. Okay, so just leaving this. So now I'm removing the section clip because काफी कम sections I guess, so I'm just gonna place it here only. There you go. अगेन अगर आपको इससे भी ज्यादा वॉल्यूम चाहिए आप सेक्शन के पास बैक कॉम भी कर सकते हो, और एल्स यू कैन स्प्रे देयर. बट मेक श्योर कि जब भी आप स्प्रे करें तो आप इतना ज्यादा क्वांटिटी में ना करें कि आपका सेक्शन स्टिकी हो जाए. सो ऑलवेज मेक श्योर ऑफ द क्वांटिटी और द अमाउंट यू आर स्प्रेइंग.
So just 2 more sections and it's complete. There are like n number of looks you can create. You can, you know, आप थोड़ा सा thick braid भी create कर सकते हो. But whatever you do, your color should be visible. So just 2 more sections. Yeah. There I am. So here I'm done with the tongue. Yeah, exactly. So you can see the last section I have just done. So the volume is quite visible. Now I'm going to open my all sections. So I'm using Lnet for the same. Just like this. Yeah. पीछे को ऐसे तो अब ऊपर की तरफ देखो. या एंड इफ यू वांट कि आपकी जो स्टाइलिंग है थोड़ी मैट लुक में आए and you want that big oversized volume, so you can definitely use Savage Panache. It will help you to hold your styling as जो force factor is 4 and the main it's a powder spray, so it will help you to add volume. So the one trick is to use it, just hold it, the section I have just done, I'm gonna hold it and spray near the roots. There. Again, always making sure of the quantity. So, can I have the pedal brush? So, if you want कि आप थोड़ी सी messy styling चाहते हैं, तो you can leave it like that only. Thank you. Yeah. So, if you are looking for some messy styling, so you can leave it like that. Or else you can just brush it up and open the curls. So here I am. I'm just brush this section. I'm just gonna brush this section and yeah. So, or yeah, if you love this look, please share the hearts or maybe thumbs up in the chat box, and you can definitely try your looks in our classes or maybe in your salon. Okay, so okay. Thank you, Pooja. You can have that. Okay. So now I would like to invite Rahul on stage. So he's coming 2 more amazing and exciting looks for the day, and it will again going to be an inspiration for you for the IHA. And yes, he's the master of styling. So Rahul, can you please come here? Thank you. Okay, so good afternoon everyone, and I hope कि आप सभी लोग enjoy कर रहे हो आज का सेशन जो अभी तक आपको IHA से रिलेटेड बताया गया है थ्रू सागर, ख्याति एंड शिवानी. सो अभी तक आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में IHA का जो थीम है इस बार का वो क्या है, मेटामॉर्फोसिस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है या ऐसी मॉडल है जिसका बिफोर फॉर एग्जांपल बहुत डार्क हेयर था और बाद में आपने उसको टोटली चेंज कर दिया. अब कलर टेक्निक हम यहाँ पे समझ चुके हैं, एक स्टाइलिंग भी हम समझ चुके हैं. सो यहाँ पे मैं आप लोग को एक और स्टाइलिंग दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं जो आप इस IHA के लिए अपनी मॉडल पे इस्तेमाल कर सकते हैं या इस टेक्निक को यूटिलाइज कर सकते हैं. अगर हमें याद हो तो पिछले साल तक हम क्या करते थे, हम ज्यादा फोकस करते थे ओपन हेयर स्टाइल में, राइट. लेकिन इस बार अगर आप चाहो तो आप अपडूज भी कर सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग कि जो भी हम करने वाले हैं या करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा कलर दिखना चाहिए, मेरा कलर विजिबल होना चाहिए. चाहे मैं लॉन्ग हेयर ड्रेसिंग करूं, चाहे मैं अपडू करूं, चाहे मैं ओपन स्टाइलिंग करूं, वेदर इट इज स्मूथ स्टाइलिंग और टेक्सचर,
रिमेंबर वन थिंग, द कलर हैज टू बी विजिबल, कलर दिखना चाहिए आपका। तो यहां पे जो मैं आपको ये अपनी फर्स्ट स्टाइलिंग जो दिखाने वाला हूं वो एक अपडू है, एक लॉन्ग हेयर ड्रेसिंग स्टाइल में है, जहां पे आप अपने कलर को और भी ज्यादा विजिबल कर सकते हैं, इनहेंस करके दिखा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सो आई विल स्टार्ट विद माई डमी हेड। मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूं एंड फिर उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा कि एक्चुअली में मैंने किया क्या। सो इस स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी इजी एंड क्विक टेक्निक। तो सबसे पहले आपने एक हाई पोनी बनाना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसा आप देख सकते हो, सो दिस इज द हाई पोनी जो मैंने सबसे पहले बनाया एंड इसको मैंने कवर किया अपने डोनट के साथ। ओके, नाउ इस डोनट पे आपको क्या करना है, अपने पूरे हेयर को, जो आपके मॉडल के हेयर है, उसको प्लेस करना है। और वो आप किस तरह से प्लेस करोगे, एग्जाम्पल, सो यू जस्ट हैव टू सेट एवरीथिंग अराउंड योर डोनट वेरी स्मूथली। ओके, अब यहां पे एक चीज का ध्यान आपको क्या रखना है कि जब आप हाई पोनी बना रहे हो या अगर आप डोनट लगा रहे हो, सो मेक श्योर कि ये थोड़ा एकदम टॉप ऑफ द हेड से थोड़ा और आगे की तरफ हो, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आप कुछ भी स्टाइलिंग करते हो, वेदर इट इज अपडूज और ओपन स्टाइलिंग, आपका कलर दिखना चाहिए बालों में, राइट। तो अगर मैं इसको बहुत ज्यादा पीछे करूंगा तो शायद कलर इतना आगे नहीं दिखेगा, फ्रंट में नहीं दिखेगा। सो मेक श्योर कि आप इस ऐसी जगह पे डोनट को फिक्स करें, या आपका जो हाई पोनी है वो इतना सेंटर में होना चाहिए कि जब आप इसको ड्रेसिंग करोगे इस सेक्शन को, तो आपका जो कलर है वो अच्छे से दिखना चाहिए। वंस यू प्लेस एवरी हेयर ऑन योर डोनट, अब आपको क्या करना है, इस सेक्शन को अगर आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसको आप रबर बैंड से सिक्योर कर लोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी मॉडल के बालों में किया। सो मैंने रबर बैंड लिया और इसको सिक्योर कर दिया इस तरह से। सो दिस इज हाउ, सो जस्ट सिक्योर एवरी कॉर्नर ऑफ दिस। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नाउ बिकॉज मुझे अपना कलर दिखाना है, मुझे कलर की विजिबिलिटी को और बढ़ाना है। एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ ऐसे स्ट्रेट करके छोड़ देता हूं तो शायद मैं इतने अच्छे से कलर, या मेरा जो कलर है जो मैंने बहुत ब्यूटीफुली किया हुआ होगा, लेकिन शायद वो दिख अच्छे से नहीं रहा है, बिकॉज इस समय मेरा बाल पूरा स्ट्रेट है। एंड एज वी नो कि जितना ज्यादा हम बालों में टेक्सचर ऐड करेंगे, मूवमेंट ऐड करेंगे, उतना अच्छे से मेरा कलर रिजल्ट मुझे दिखाई देगा। तो अब ये वाले जो मेरे सेक्शन है, इनको मैं बहुत पतले पतले सेक्शन लेके टोंग करूंगा, सेक्शन बाय सेक्शन अराउंड माई डोनट, इस एरिया पे। अब जब मैं टोंग कर चुका हूंगा, टोंग करने के बाद मैं इसको सेट करूंगा अपने डोनट के ऊपर, जिसको हम ड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो वो मैं आपको सीधा लाइव मॉडल पे करके दिखाऊंगा एक बार। सो कैन आई हैव माई मॉडल ऑन स्टेज प्लीज, प्लीज सेट। ओके, सो एज यू कैन सी, मैंने हाफ ऑफ द वर्क ऑलरेडी किया हुआ था, बिकॉज टाइम, समय को ध्यान में रखते हुए। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये मैं ऑलरेडी टोंग करके मैंने सेट किया हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि यहां पे बहुत ज्यादा टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। वो इसलिए बिकॉज टोंग के बाद इसको ड्रेसिंग करने के लिए, इसको सेट करने के लिए मैंने जो प्रोडक्ट यहां पे यूज किया है, वो मैंने यूज किया है सेविज पिनाश, जो कि एक पाउडर बेस्ड स्प्रे है, जिससे क्या होगा, बालों में और भी ज्यादा टेक्सचर आएगा, बालों में वॉल्यूम क्रिएट होगा। सो आफ्टर इवन अगर आप अपने इस साल के IHE के लिए अगर आप मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अगर कुछ इस तरीके का भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको ओपन ही रखना है, या जिस तरह से हम क्लास में करते हैं टोंग करके, ब्रश करके ओपन करना, सेट करना, सेम वही चीज करना जरूरी नहीं है। अगर आप अपडूज में बहुत तेज, अगर आपका हाथ अपडूज में चलता है, तो आप इस तरीके का भी कोई स्टाइलिंग वहां पे कर सकते हैं। बट रिमेंबर, अगेन आई एम सेइंग, कलर हैज टू बी विजिबल, कलर दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये सारे सेक्शन टोंग करके इनको थोड़ा सा टेक्सचराइज करके विद द हेल्प ऑफ सेविज पिनाश, अब मैंने क्या किया, इसको यहां पे ड्रेसिंग कर दिया। आप लोग के लिए मैंने एक सेक्शन यहां पे छोड़ा हुआ है, जो मैं आप लोग के सामने करके दिखाऊंगा आपको। सो यू जस्ट टेक
थिन सेक्शन. ओके, टोंग आप यूज कर सकते हो इधर 25 और 28, डिपेंड कि आपको कितना ज्यादा फाइन टेक्सचर क्रिएट करना है. एंड देन जस्ट टोंग. एंड एक चीज का और ध्यान रखना है गाइस, अगर आप अपडूस कर रहे हैं या लॉन्ग हेयर ड्रेसिंग इस तरह का कोई स्टाइलिंग कर रहे हो अपनी मॉडल के बालों में IHA के लिए, मेक श्योर कि बहुत ज्यादा पिन यूज ना करें. ठीक है, पिन क्लिप्स ज्यादा यूज नहीं करनी है इसको सेट करने के लिए. ज्यादा से ज्यादा क्या दिखना चाहिए, आपका कलर दिखना चाहिए, आपके बाल दिखने चाहिए. एंड जितना ज्यादा आप आर्टिस्टिक करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के. सो आई वुड रिकमेंड कि कुछ ऐसा करना जो बहुत डिफरेंट हो, चाहे आप कलर भी कर रहे हो तो थोड़ा अलग सा कलर हो. दिस टाइम यू कैन इवन ट्राई, इफ यू वांट टू ट्राई रेड, पिंक, ब्लू, एश, एनी कलर. सो वंस आई एम डन विद माई टोंग, अब मैं यहां पे यूज करूंगा सैवेज पिनाश. अगेन स्प्रे. एंड नाउ द ड्रेसिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको समझना है कि कहां पे आपका बाल सही सेट हो रहा है, कहां पे ये सुंदर दिख रहा है, कहां पे मैं इसको सो यू हैव टू यूज योर आइडिया जब आप ड्रेसिंग कर रहे हो कि कहां पे आपका बाल सही तरह से सेट हो रहा है, जहां पे मैं इसको वहीं पे फिक्स कर सकूं. कभी भी आई वुड रिकमेंड कि ऐसा मत करना कि जहां उठाया और वहीं पे हमने फिक्स कर दिया, बिकॉज देन लेटर अगर मैं फ्रंट में आके देखता हूं और मुझे नहीं समझ में आता शेप और एंगल और फाइनल लुक, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा. सो मेक श्योर कि आप पहले अंडरस्टैंड करें हेयर का फॉल की कहां पे ये सेट हो रहा है, कहां पे अच्छा दिख रहा है, एंड उसके बाद आप उसको फिक्स करें. सो एज आई टोल्ड यू कि मैं कर रहा हूं यहां पे टेक्सचर. सो टेक्सचर का मतलब क्या हुआ, जहां पे बहुत सारा अनइवननेस दिखाई देगा, थोड़ा वॉल्यूम दिखाई देगा, डायमेंशन दिखाई देगा आपको अपने स्टाइलिंग में. सो जस्ट ओपन एंड जस्ट सेट. Again using my favorite product Savage Pinash to get more textured. So make sure you see every corner कि कहां पे आपको पिन लगाने की जरूरत है, जहां से आपका जो हेयर है वो कहीं भी फॉल आउट ना करे या एक्स्ट्रा बाहर ना निकले. एंड वंस यू डन, अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैंने इसको बना लिया है तो फाइनल मुझे इसको फिक्स करना भी जरूरी है. सो टू फिक्स दिस आई एम गोना यूज माय फिनिशिंग प्रोडक्ट विच इज एलनेट. एवरीवन नोस दिस इज फॉर होल्डिंग. अगर आप कोई भी स्टाइलिंग कर रहे हो एंड इफ यू वांट योर स्टाइल टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम, सो यू कैन यूज एलनेट. इसकी एक खासियत ये भी है कि आप ये स्टाइल को होल्ड तो करेगा ही करेगा, बट साथ ही साथ बालों को ज्यादा हार्ड भी नहीं करेगा. सो इफ यू वांट टू री स्टाइल यू कैन री स्टाइल. सो फाइनली finishing with Elnet. Yes, so here we go. So can you just stand and show everyone? So as you can see the final look, so everything is in the front. तो सब कुछ जो है मैंने सारे सेक्शन, मेरे सारे जो मॉडल के बाल है उसको मैंने कहाँ रखा है, फ्रंट में रखा है. अगर यहाँ पे और भी फॉर एग्जांपल हमने ये कलर किया, अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते अगर ब्लू रेड 3-4 कलर होते तो ये और ज्यादा इनहेंस होके दिखता है, और ज्यादा डिफरेंट दिखता.